आपके मुताबिक 70-80 वाला जो है वो हमारे पास प्लेयर होना चाहिए जो कम से कम इतना स्कोर तो करे। नहीं, मैं आपको एक बात बताऊं, हम लोगों ने भी थोड़ी सी क्रिकेट खेली है, थोड़ी सी। हाफिज साहब भी क्रिकेट, बाब साहब ने थोड़ी ज़्यादा खेली है, तो माशाल्लाह मेरे से बड़े हैं, फिट भी है ना। मेरे ख्वाहिश साहब भी बहुत फिट हैं, आप भी बहुत फिट हैं। अच्छा, सारे फिट हैं। तो वो बात इतनी सी है कि जब आप 50 करते हैं ना, 50 करते हैं, उस टाइम आपको बॉल थोड़ा सा बड़ा नजर आना शुरू हो जाता है। जब आप 60-70 करते हैं, थोड़ा ज्यादा बड़ा नजर आना शुरू हो जाता है, फुटबॉल नजर आने लग जाता है। फिर उसके बाद आपको आउट नहीं होना चाहिए उस दौरान। मेरा नहीं ख्याल कि आपको एजिस से आउट होना चाहिए या एलबी से आउट होना चाहिए। इतना आपकी स्ट्रांग आई होती है कि आप जब 50, 60, 70, 80 रन कर लेते हैं, फिर आपको तब जाना चाहिए 100 प्लस, 120, 30, 40, 50 पे। ये आप जब सोचेंगे ना कि मैंने 50 करना है, तो आप 30-40 के प्लेयर हैं। आप जब सोचेंगे ना मैंने 200 करना है, 150 करना है, ये माइंड सेट रख के फखर क्यों रन ज्यादा करता है जब चलता है, तो वो इसलिए करता है कि वो सोचता नहीं है कि मैंने 50 करना है। हाँ, कोई प्लेयर जब सोचेगा ना कि मैंने 40-50 रन करने हैं, जब बैक ऑफ द माइंड उसके ये चीजें चल रही होंगी, हाँ, तब वो जल्दी आउट होगा, एजेस लगेंगी, वो 50-60 पे भी नहीं वो सेटल हो सकेगा। देखिए 70-80 रन करने वाला प्लेयर अच्छा होता है, तो अभिषेक शर्मा ने कल बड़े अच्छे रन्स किए हैं, लेकिन मैं हैरान हूं कि आपने एक लफ्ज उनकी तारीफ में नहीं कहा। और भाई मैं क्यों करूं, इतने अपने रोले बड़े ने नहीं, अपने रोलों में आप दुनिया की क्रिकेट को तो ना इग्नोर करें। इतनी अच्छी कारकर्दगी दिखाई है भारत ने, कोई तारीफ कर दे, कोई दिल बड़ा कर ले अपना। क्यों करूं भाई, हमारा मैच है, हम हमारा क्या, आप टेस्ट मैच है, दुनिया की क्रिकेट कवर करते हैं यार, इंडिया को लेके बैठे हुए हैं इधर, अपने दुनिया की क्रिकेट कवर करते हैं ना आप, दुनिया भर में जाके आपने क्रिकेट मैचेस देखे हैं। लेकिन अपनी पहले तो आप देखें ना, पहले इंसान को अपने घर में देखना चाहिए, बाहर वालों पे ना नजरें नहीं डालनी चाहिए। घर में भी नहीं देखते रहना चाहिए ना, थोड़ा सा बाहर भी देख लेना चाहिए, लेसन मिल जाता है, सबक मिल जाता है, बेहतर हो जाता है। अपने घर के हालात देखो ना, बाहर वाले ने तुसी कह रहे यार इन्हें पराठो रखी भाई, वो भाई तुसी आप बॉल के अंदर रहेंगे तो आप बाहर कैसे देखेंगे? नहीं ऐसे नहीं होता, सूप के बॉल से बाहर आ जाए ना। दुनिया में बड़ा अच्छा हो रहा है। मुझे बताएं क्या किया, मैंने नहीं फॉलो किया इंडिया को, बताएं क्या आप सब बताएं क्या हुआ, क्या कारकर्दगी नहीं पाई है उन्होंने? वो इंग्लैंड और इंडिया का, हाँ जी, वो जीता है उन्होंने मैच जीता है उन्होंने, बड़ी मुबारक हो जी, बस। अच्छा जी। अच्छा खालिद साहब, आपने कहा कि हम अंदरूनी तौर पर, अंदरूनी मामलात पर बात कर लेते, तो ये कल कोई बरकी कुमकुमे रोशन हुए हैं कलाबी स्टेडियम के? हाय, वो आपको बताया था ना डीएमएस शो जो है वो लाइट्स वाला, वो उन्होंने लगाई है जनाब पोल्स पे, और रेड कलर की लाइटें, ग्रीन कलर की लाइटें। वो शो जो है ना वो डिजिटल स्क्रीन के साथ वो उसका अटैचमेंट होगी, जो फ्लड लाइट्स जो होंगी एलईडीज, तो उनका जो है वो रात को टेस्टिंग की गई है, अब उनकी प्लेसमेंट की जा रही है। अच्छा, क्योंकि ये प्लेसमेंट भी जो है ना बड़ा मैटर करती है कि पिच के ऊपर कितनी लाइट आनी है, ग्राउंड के बाकी एरियाज पे, स्क्वायर पे कितनी आनी है, कवर्स पे कितनी आनी है। तो वो एक एडजस्टमेंट के लिए दुबई से टीम आई है, जो कि काफ़ी मशहूर कंपनी है इलेक्ट्रिक। वो यहीं पे रहेगी ख्वाहिश साहब चैंपियंस ट्रॉफी के दिन? नहीं, ये अभी करके तो चली जाएगी वापस, है ना। नहीं, ऐसा तो नहीं है कि रोजाना मैच से पहले उसी टीम के बंदों ने जाके बटन दबाना है कि लाइट जल गई? ऐसा होता रहा वैसे, आपको पता याद है ना, एक बंदा आता था ढक्कन खोलने। नहीं ऐसे नहीं है, वो एक ही बंदा। आपको पता मेरे एक लोग आते थे कुछ ना दुबई से सिर्फ ढक्कन खोलने के लिए, ख्वाहिश साहब याद है ना? अच्छा, नहीं मैं आपको बताता हूँ, आप शायद इस मतलब बटन दबाने के लिए नहीं, वो एक ऑपरेटर है। हाँ। वो एक ही ऑपरेटर जो है वो लाइट्स भी कंट्रोल करेगा और लाइट्स के साथ साथ शो का भी कंट्रोल करेगा। जो एक ही, क्यों इतना मसला है? हमारे पास लोगों की कमी है, हम एक पे इतना दबाव क्यों डाल देते हैं? जी ख्वाहिश साहब, जारी बंदा है यार, अब वो इतना टच स्क्रीन वाला सिस्टम आ गया हुआ है, उनको पता है कि ये वाले पोल की लाइट है, ओके, वो तो एक लाइट के लिए 50 बंदे रख लें हम। क्यों यार अपने आप को हमने ज़्यादा करना है? फिर आप कहते हैं हम गरीब मुल्क हैं यार, हम लोग। अच्छा चलिए, कोई बात नहीं, कंटिन्यू करें। अच्छा, तो वो एक बंदा ही ऑपरेट करेगा और शोज करेगा, और फिर उसके बाद जो आज ड्रोन की फुटेज जारी की है पीसीबी ने, हाँ जी, और मेन बिल्डिंग जो है वो तकरीबन अपनी असल हालत में वापस आ रही है, दिखाई दे रही है, और शीशे वगैरह लग चुके हैं। अब सिर्फ और सिर्फ पेंट वाइट कलर का जो एज पर 3D मॉडल है उसके मुताबिक पेंट, बाकी बाहर सड़कें बन गई हैं, और शुक्र अल्लाह का ये बन गई हैं, क्योंकि ये बड़ा जो है ना वो सिस्टम था। और दूसरी चीज़ ये है हाफ़िज़ साहब कि अल्लाह ताला का बड़ा ख़ास करम हुआ है कि चैंपियंस ट्रॉफी की वजह से ना नेशनल पार्क की कॉम्प्लेक्स की सुनी गई है। हाँ, वो पानी वाला मामला, मुतद्दिद हुकूमतें आई। 1989 का ये सीवरेज सिस्टम इंस्टॉल है। सिम से कॉल भी आ गई है इसी के साथ एक। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं?
वालेकुम सलाम मैम, मैं अजहर सोमरोम कोर्ट से बात कर रहा हूँ। जी जी फरमाइए। मेरा सवाल ये था कि हम जैसे कि साउथ शकील को लेके आ रहे हैं वापसी, तो उसको एज ए ओपनर खिला लें फखर के साथ, और हमारे पीछे मिडिल ऑर्डर भी मजबूत हो जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। और जी ख्वाहिश साहब। देखिए सर, मैंने वही कहा ना कि बिल्कुल हर बंदा अपनी अपनी राय रखता है। जो क्रिकेट का शौक रखता है उसकी अपनी अपनी राय होती है, लेकिन ऐसे नहीं होता। आपको थोड़ा सा स्टैट्स के मुताबिक चलना है और आपको मिडिल ऑर्डर में जहां पर आप लैक करते हैं वहां पर उसको स्ट्रॉन्ग करना है एरिया को। इसीलिए शायद खुशदिल और साउथ को शामिल किया गया है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि बाबर जो है उसको थोड़ा सा तजर्बा है ओपन खेलने का। T20 में चूँकि ओपन करते हैं तो उनको थोड़ा सा आइडिया है कि फ़खर के साथ उनकी प्लानिंग स्ट्रेटजी वगैरह क्या होनी चाहिए। और उसके साथ साथ अगर फ़खर तेज़ खेलता है, फ़खर आपको पता है कि जारहाना अंदाज है उसका, तेज़ खेलता है, तो बाबर दूसरे एंड से विकेट को रोक कर रखे, वो ग्राउंड शॉट्स रोटेट होती रहे। तो 50 ओवर्स हैं, अगर हमारे ओपनर्स 15 ओवर या 20 ओवर टिके रहते हैं तो फिर हमारा स्कोर एज पर जो बुक है उसके मुताबिक 150 के करीब होना चाहिए या 130-120 होना चाहिए विदाउट एनी विकेट लॉस। हाफिज साहब, एक और चीज़ है, जिस तरह कादिर आप भी प्लीज़, मैं चाहूँगी कि हमारा प्रोग्राम जो है इसका मकसद ना सिर्फ ये है कि हम तनकीद करें या कुछ ऐसी बात करें। मैं चाहती हूँ कि हम लोगों को थोड़ा क्रिकेट लिटरेट भी करें। जैसे आपको इन्फॉर्मेशन है, हाफिज साहब को है, तो इन्होंने जिस तरह सवाल किया है तो इसको थोड़ा क्लैरिफाई करें कि क्यों साउथ शकील एज एन ओपनर नहीं खेल सकते हैं, क्या वजूहात होती हैं कि ओपनर सेलेक्ट करते हुए क्या स्ट्रेटजी होती है, मिडिल ऑर्डर बनाते हुए क्या स्ट्रेटजी होती है। देखें, मिडिल ऑर्डर का मकसद ये होता है कि उसने नए और पुराने गेंद खेलने वालों का बड़ा फ़र्क होता है। नया और पुराना बॉल जो हार्ड बॉल में है, ख़ास तौर पर क्रिकेट बॉल है, उसका नया बॉल जो है वो दोनों साइड से शाइनिंग होती है उसकी। जब वो पड़ता है विकेट पे तो उस टाइम वो थोड़ा सा एज पर पुराना बॉल जो है उसकी स्पीड और उसकी सीम जो है वो ज़्यादा हो रही होती है। जो स्पेशलिस्ट ओपनर होते हैं उनको प्रैक्टिस ही करवाई जाती है नए बॉल के साथ। राइट, ठीक है, उनको नए बॉल से प्रैक्टिस ही करवाई जाती है। फास्ट बॉलर्स भी और दूसरे मीडियम पेसर्स हैं वो भी इवन नए बॉल से, जो शाइनी बॉल होता है दोनों साइड से, अगर किसी ने बाहर अंदर की तरफ कोई बॉलर निकालता है तो उसकी भी प्रैक्टिस होती है। जिस तरह शाहीन करता है, शाहीन आके स्विंग करता है, वो आके पड़ती ऐसे है कि आपकी बाहर जाएगी लेकिन वो अंदर, जिस तरह मोहम्मद आमिर किसी दौर में करते हैं, बल्कि अभी भी करते हैं, उन्होंने बड़ी उम्दा परफॉर्मेंस दी है कल। तो ये वाली प्रैक्टिस खासतौर पे ओपनर्स को करवाई जाती है। अच्छा, आमिर की बाहर की परफॉर्मेंस पर आपकी नज़र है कि वो कहाँ पर परफॉर्म? सर अपना लड़का है ना, पाकिस्तानी है हमारा। है मीरा? हाँ, देख रहे हैं ना हाफिज साहब, जा रहे हैं ना वहाँ पे जहाँ मैं कह रही हूँ। हाफिज साहब ने जो है ना वो आपको थोड़ा सा जो है वो पेंच किया है, ये बोलेगी। खैर, आमिर अपना है, पाकिस्तानी है, तो इसलिए मैं उनको फॉलो करता हूं। अपना क्या होता है? क्रिकेट साहब सबकी सांझी है। हैं जी, क्रिकेट तो सांझी होती है, सब क्रिकेटर्स हमारे अपने हैं, ऐसी कौन सी बात है इसमें? तारीफ खुल के किया करे कादिर, ये कंजूसी ना किया करे तारीफ करते हुए। कल इतना अच्छा मैच हुआ है, इतना अच्छा मैच हुआ है, इतनी शानदार बॉलिंग हुई है। मैं कहती हूँ वरुण चक्रवर्ती हाफिज साहब, उसने मेरे ख्याल से 3 विकेट्स हासिल किए हैं। कोई मजाल है आपने एक लफ्ज बोला होता है? गौर से देखती है इंडिया का मैच यार, मतलब मैं हैरान। पाकिस्तान का भी देखती हूँ, समझ आ गई। वैसे नुमान ने कितनी विकेट ली थी पहली इनिंग में? आप सब कितनी विकेट ली थी नुमान ने पहली? पड़ी गई है ना पाए। मेरी बात मुझे चक्रवर्ती ने नुमान ने 5 ली थी, साजिद ने 4 विकेट हासिल की थी। आप मुझे मजाक समझते? मैं यहाँ बैठकर मतलब बात कर रही हूँ। इब्रार ने 1 ली थी। हाँ जी, है। दूसरी इनिंग में नुमान ने कितनी ली थी? फड़ी गई। अच्छा खैर, आप बात कर रहे थे सर की गल कर रहे थे, मिडिल ऑर्डर बैटर। मिडिल ऑर्डर में सर साउथ शकील जो है वो चूंकि सारी जिंदगी उसने प्रैक्टिस उस लिहाज से एक तरफ से रफ बॉल के साथ की है, शायद अपने तौर पर करते हों नए बॉल की, लेकिन एज ए ओपनर उन्होंने किसी जगह पर नहीं खेला और इस वजह से शायद उनका। और दूसरी चीज़ ये है कि साउथ अगर ओपन कर भी लें तो वो उनको थोड़ा सा मुश्किलात पेश आ सकती हैं। लेकिन जब अगर मिडिल ऑर्डर में हमारे पास जगह की कमी है, अगर हमारे पास मिडिल ऑर्डर स्ट्रांग नहीं है, तो साउथ की एंट्री टेस्ट से निकाल के इसीलिए यहाँ पर ओडीआई में की जा रही है कि उनकी जगह जो खला है वो उसको पुर किया जा सके और जो हमारा मिडिल ऑर्डर है उसको मजीद स्ट्रांग किया जा सके। आप साउथ के ऊपर ये रिलाई कर सकते हैं कि साउथ जो है जब आएगा, हमारी विकेट खुदा ना खासा ऊपर से ओपनर्स जाते हैं, तो साउथ के ऊपर हम ये रिलाई कर सकते हैं कि साउथ आ रहा है,
तो कम से कम विकेट जो है वो हमारी डाउन नहीं होती। और जब विकेट आपकी 1, 2, 3 ओवर डाउन नहीं होती, विकेट होने के बाद जब आपकी विकेट बैक टू बैक जाती है, तो उसके बाद से हम फिर थोड़ा सा उस खुलिये में आ जाते हैं कि आप जो है वो आउट अपनी विकेट नहीं दे सकते और फिर आप रन्स की तरफ जाते हैं। हमारे ओपनर जो हैं हम उनके ऊपर भी रिलाई कर सकते हैं। अगर फ़खर बाबर खड़े हैं तो फ़खर बाबर खड़े होने का मकसद ये है कि हमारी विकेट्स जो है वो ज़्यादातर डाउन नहीं होगी। अगर खुदा न खास्ता अर्ली ओवर्स में, मतलब 5 ओवर्स में या 6 ओवर्स में हमारी विकेट डाउन होती हैं और दोनों हो जाती हैं, तो फिर आपके पास नीचे से ऑप्शन मौजूद है, नीचे आपके पास ऑप्शन मौजूद है साउथ। इसी के साथ एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बात करे, कहाँ से बात कर रहे हैं? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कहाँ से बात कर रहे हैं? लहजे से तो आप कराची से लग रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम जी, मैं हसीब रियाज बात कर रहा हूँ कराची से। जी जी जी, फरमाइए जी। मेरा सवाल ये है कि कुछ दिनों तक पाकिस्तानी स्काउट का ऐलान हो जाना है, तो मेरा सवाल ये है कि पाकिस्तानी स्काउट में जो है, इंडिया ने जो स्काउट अनाउंस किया है, उन्होंने 3 फास्ट बॉलर डाले हैं, सिराज को उन्होंने बाहर कर दिया है, तो ऐसा हम क्यों नहीं कर सकते कि हम भी 3 फास्ट बॉलर ही डालें, शाहीन, नसीम और हारिस। अगर हसनैन को इंक्लूड करना है तो गुड बॉलर है, उसने ऑस्ट्रेलिया में भी परफॉर्मेंस दिए, तो उन्होंने जो इंडिया ने अपना चौथा फास्ट बॉलर डाला है वो डाला है हार्दिक पांड्या, जो बैटिंग भी करता है और बॉलिंग भी करता है। तो हम लोग क्यों आमिर जमाल को अपने स्काउट में नहीं डाल सकते? और दूसरी बात यह कि शादाब खान जो है लेग स्पिनर है, वो भी अगर स्काउट में आ जाए, ये 2 ऐसे ऑलराउंडर है जिनके साथ हमारी टीम बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका जी। ख्वाहिश साहब, शादाब खान और आमिर जमाल नहीं, अभी तक कोई नहीं, मुझे इस चीज़ का आइडिया नहीं है, शादाब का नहीं पता, ना आमिर जमाल का है। हाँ, उनका एक सवाल मुझे जो समझ आया वो ये कह रहे हैं कि जी आप अगर वो हार्दिक पांड्या है तो वो बैटिंग भी करता है साथ, तो एज ए फास्ट बॉलर हम ऑलराउंडर रख लें। हाँ। जो कि बैटिंग भी कर सके। फिर हमारे पास 2 ऑप्शंस बचती हैं फास्ट बॉलर ऑलराउंडिंग में, वो अब्बास अफरीदी और वो है आमिर जमाल, जो वो दोनों बैटिंग कर सकते हैं। अब अब्बास अफरीदी की अगर हम बात करें, खाई साहब, एक मसला है कि लोगों को भी ये थोड़ा सा ज़हन में रखना चाहिए कि मतलब कर सकते हैं और कि ये साथ बैटिंग कर सकते हैं और करते हैं, बैटिंग आना और चीज़ है। मतलब कर तो वो जो 11वें नंबर पे जाएगा वो भी कर लेता है, वो भी कर लेगा। तो पाकिस्तान के पास वो सहूलत मैसर नहीं है जो कि इंडिया के पास हार्दिक पांड्या की शक्ल में मौजूद है। बिल्कुल सही बात है। और अगर आप किसी दौर में अब्दुल रज़ाक और ये अजहर महमूद पाकिस्तान के पास थे, इवन क्रिस वोक्स अच्छी बैटिंग करते हैं, वसीम अकरम इधर पाकिस्तान की तरफ से। तो दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में जो फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर्स हैं वो खेल के दोनों शोबों में टीम के लिए मुंतखब हो सकते हैं। मतलब अगर आप हार्दिक को 10 ओवर्स के लिए खिलाना चाहें तो वो एक विकेट टेकिंग ऑप्शन है अपनी टीम के लिए। पाकिस्तान के पास बदकिस्मती के साथ वो सहूलत नहीं है। मतलब अब्बास आफरीदी कर लेते हैं, लेकिन क्या अगर ये 50 ओवर की क्रिकेट में अब्बास आफरीदी की 32वें ओवर में बारी आ जाएगी तो बाकी 18 ओवर वो ले जाएंगे टीम को, मुश्किल हो जाता है। सही बात। यही सूरत हाल आमिर जमाल के साथ भी कर लेते हैं, लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं है। कर लेते हैं और करने में फर्क है ना। हाँ, कर लेते हैं, वो डिसएडवांटेज जरूर है कि आपके पास फास्ट बॉलर ऑलराउंडर मौजूद नहीं है। जिस तरह जस्ट लाइक शेन वॉटसन किसी दौर में बहुत नीचे आते हैं, देखें, ठीक है, उन्होंने अपने आप को पॉलिश किया, तो कर सकते हैं। हमारे जो बैटर्स हैं, शाहीन इवन ट्राई करता है। शाहीन की ये बात है कि आपको कोशिश करनी चाहिए। आपके फास्ट बॉलर्स कितना बैटिंग पे प्रैक्टिस पे ध्यान देते हैं? कोई नहीं करता, बॉलिंग पे करते रहते हैं। नसीम करता है, कोशिश करता है, हारिस करता है। अच्छा, ये एक दिन इंशाल्लाह ताला ये भी होगा कि 1-2 लंबी इनिंग खेलेंगे तो ये फास्ट बॉलर। नसीम ने 1-2 बार टेस्ट मैच और नसीम टेस्ट मैचेस में उसने हमें बचाया। पाकिस्तान के जितने भी फास्ट बॉलर्स हैं ना, जितने भी फास्ट बॉलर हैं, बैटिंग के शोबे में नसीम उन सबसे बेहतर है। उसने मैचेस खत्म किए हुए हैं अफगानिस्तान के खिलाफ 2 मरतबा और श्रीलंका में भी अफगानिस्तान के खिलाफ। बिल्कुल, उसका टेम्परामेंट मेंटली टफ है वो दीगर खिलाड़ियों से, और जब आप अंडर प्रेशर होते हैं आपके लिए मुश्किल होता है परफॉर्म करना। उसने परफॉर्मेंस दी हुई है। फिर टेस्ट ये अभी सलमान आगा के साथ जो पार्टनरशिप अभी जो मैच जीता है, ये इंडिया पाकिस्तान का जो मैच था ये लास्ट ईयर वर्ल्ड कप, आप देखें कि उसमें भी नसीम शाह लास्ट तक हमें कोशिश करता था, वो रोने की जब फुटेज आई, वो रोता हुआ बाहर निकला था। तो वो बहुत वो अच्छा लड़का है, वो वॉरियर है। मैं समझता हूं कि हमारे बैटिंग जो कोचेस हैं, जो इवन फास्ट बॉलिंग कोच हैं, उनको भी चाहिए, जो अबूरी हेड कोच हैं उनको भी चाहिए, जो फास्ट बॉलर जिनको आप जिनके अंदर स्पार्क देखते हैं बैटिंग का, उनको आप प्रॉपर
बैट्समैन जितनी बैटिंग प्रैक्टिस करवाएं ताकि उनके ऊपर भी रिलाय किया जा सके। आप उनको जब बैटिंग ही प्रैक्टिस 1-2 ओवर करवाएंगे या 1-2 सेशन करवाएंगे, उसके बाद आप कहेंगे जी बॉलिंग ही करी जाओ,